सामन्याला सुरुवात करा प्लीज. 11 वाजून 8 मिनिटं झालेत. आज दिवसभरामध्ये मनीष काळे यांचा आवाज तुम्ही ऐकला. दोन्ही संघाचा एक्स्ट्रा खेळाडू पाठवा. मुंबईचा आहे हडपसर चॅम्पियन. एक एक्स्ट्रा खेळाडू समालोचन कक्षामध्ये पाठवा. ओके. ऑफ्टनच्या थोडासा बाहेर असलेला चेंडू वाईट बांधता इशारा. आणि मिस्टर इस्टर्न स्टार्ट झालाय. हडपसर चॅम्पियन संघासमोर आज धनवीर मुंबईसारखा एक तगडा संघ आहे आणि त्यामुळे त्यांना आज बहारदार खेळ करावा लागेल. दर्जेदार खेळ करण्याची आवश्यकता. मनीष काळेसाहेब थँक्यू सो मच. पुढे सरसाबत चेंडू खेळा साईडला क्षेत्ररक्षक मैदानमध्ये थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण आणि त्याचा फायदा दोन्ही बॅट्समनना मिळणार आहे. सुनील चव्हाण आणि त्याचबरोबर मुकेश चौधरी. पहिल्या मॅचमध्ये खूप चांगली कामगिरी मुकेश चौधरीने केली, त्यामुळे त्याचा फॉर्म देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. यापूर्वीच्या सामन्यामध्ये अविनाश रामगुडे 26 धावांची खेळी. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपल्याला मिळणार आहे. त्यामुळे अविनाश रामगुडे आपण मंचावरती या. 3 पर टॉस गेंद बेहतरीन टाइमिंग डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद को खेल दिया था और दूसरे रन के लिए वापस आए. विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर. स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता. रन संख्या 5 रन बगैर किसी नुकसान के. सुनील चौहान 4 पर खेल रहे. मुकेश चौधरी की बात करें तो अभी उनको ज़्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है. सचिन गेंदबाजी कर रहे. सचिन नायक मुंबई के फ्रंटलाइन गेंदबाज है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज करते हैं. अविनाश आपको ऊपर आना है. और नरेश सावंत सर, नरेश सावंत सर, नरेश सावंत सर किंवा शेफ प्लीज. शॉर्ट रनसाठी इथे रिव्ह्यू घेतला गेलाय. अंपायरने शॉर्ट रन दिलाय तर बॅट्समनला वाटतं की आम्ही तो क्लिअर केलाय. बघूया आता. चॅलेंज केले गेले. नरेश सावंत सर, नरेश सावंत सर किंवा शेफ. अविनाश रामगुडे 26 धावांची खळी त्यांनी साकारले. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपल्याला त्यांना द्यायचे. शोएब सर, सर्वात महत्त्वाचं पुन्हा एकदा अविनाश रामगुडे मॅन ऑफ द मॅच होतात, हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. धावफलक धावा 5. यशवंत भाऊ पाचंग शिरूर संघानं खूप चांगली कामगिरी केली. सेमीफायनलमध्ये पुन्हा एकदा एक मोठी लढत आपल्याला बघायला मिळेल. धनबिन मुंबई आणि हडपसर चॅम्पियन यामध्ये कोण जिंकणार हा प्रश्न आहे. प्रशांत सर या ठिकाणी दाखल झालेत. मिस्टर नॉट आउट या मॅचचे मानकरी ठरतात. मॅन पुरस्कार त्यांच्या शिरपेच्यामध्ये रोवला जाईल. टेनिस क्रिकेट.in वरती आपण या स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट पाहत आहे. अंपायर सांगा लवकर. थर्ड अंपायर. टीबी अंपायर डिसिजन पेंडिंग आहे. शॉर्ट रन.
अगदी क्लोज कॉल होता म्हणून थोडासा वेळ गेला. धावसंख्या 4. रिवर्स भी खूबसूरती के साथ रत्नात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया. बाउंड्री रन के बाद 4 रन. सुंदर चौहान के बल्ले से यह दर्शनीय स्ट्रोक. स्कोर 8 बगैर किसी नुकसान के. फुल टॉस गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया. बेहतरीन टाइमिंग और प्लेसमेंट बैटर सुनील चौहान का. स्कोर मूव्स ऑन 8 रन. और चैंपियन टीम और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सचिन. That man gully point is struck over mid off. 500 onto the offside and 4 onto the onside. Mid on, mid wicket. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है बल्ले के बीचों बीच. What a shot! Shot of the night. Shot of the match. Shot of the tournament. जबरदस्त कदम था सुनील चौहान का. एक्शन रिप्ले देखे tenniscricket.in पर. जिस तरह से थोड़ा सा आगे आए थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद के पीछ तक पहुंचे और मिड ऑफ के ऊपर से ओवर द टॉप गेंद को खेला गया था. दर्शनीय स्ट्रोक बैटर सुनील चौहान का. और चौके की मदद से 11 पर पहुंच चुके. स्कोर 12 रन बगैर किसी नुकसान के. चैंपियन अफसर एक तगड़ी टीम जरूर है. सामने धनबिन मुंबई. ऑफसेट पर अभी भी 5 खिलाड़ी, ऑनसेट पर 4 खिलाड़ी. रिवर्स स्वीप, मिस टाइम स्ट्रोक है. रचनात्मक तरीके से खेलना चाह रहे थे, अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास बिल्कुल किया गया, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए. इस बार भाग्यशाली रहे क्योंकि गली है और एक पॉइंट का खिलाड़ी, उनसे थोड़ी दूर गेंद रही, नहीं तो एक बार फिर वो खतरा था बल्लेबाज सुनील चौहान के लिए. इस सिंगल के साथ 12 पर पहुंच चुके. स्कोर 13 रन बगैर किसी नुकसान के. सचिन अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार है. सचिन नाइक 10-15 कदमों का बॉलिंग मार्क. स्ट्राइकर पर बैटर मुकेश चौधरी. पहले मैच पे बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही है. ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी, ऑनसेट पर 4 खिलाड़ी है बैटर मुकेश चौधरी के लिए. वाइड यॉर्कर इस बार आंखों से दूर रखने की कोशिश और फुल नींद रखना चाह रहे थे, तो वाइड बॉल का इशारा. दिशाएं गेंद सचिन द्वारा. स्कोर 14 रन बगैर किसी नुकसान के. मुकेश चौधरी की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है. ज़्यादा समय नहीं मिला, ज़्यादा एक बार गेंदे खेलने का मौका इनको नहीं मिला. सुनील चौहान 5 गेंदों में 12 रन. बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं. फुल टॉस गेंद सर पर खेल दिया. मिडल का खिलाड़ी दायरे के अंदर उनके सर के ऊपर से गेंद को खेला गया. बॉर्डर पर खिलाड़ी क्या गेंद को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे. दिन मांगे मोर, टीम मांगे मोर, और ये लगा 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 शानदार 4. पहले ओवर के बाद 8 रन. अगर धनबिन मुंबई जैसी टीम आपके सामने है तो टोटल भी बड़ा होना चाहिए, तब जाकर वो बैटर बड़ा हो जाएगा. और पहले ओवर में आज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है सुनील चौहान की. सचिन नाइक के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया. बेहतरीन पारी. अब ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है, सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर हैं. वक्त मैं आपको बताऊंगा 11:17 का. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर स्कोर 18 रन. ब्यूटीफुल बैटिंग बाय सुनील चौहान. गेंदबाजी में परिवर्तन. समर्थक कडू ऑलराउंडर खिलाड़ी है. इनका एक हेलमेट वायरल हुआ था. समर्थक कडू, नरेश सावना और समीर चौगुले साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट है. टेनिस क्रिकेट में हेलमेट की जरूरत है. किरण पवार, इनका हेलमेट. समर्थक कडू का हेलमेट. टेनिस क्रिकेट में बहुत सारे बदलाव हुए हैं. अब समय 11:18 का. वक्त जो है ना बिल्कुल नहीं रुकने वाला है. वक्त जो है ना वो रेत की तरफ फिसलता जा रहा है. अब जाकर स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने के लिए सुनील चौहान इज प्लेइंग 1 बॉल. स्कोर 18 रन. Look at this fielding. That Bengali backward point is struck over. Long up, long on, deep mid wicket, deep square leg, fine leg. Samarth.
इस बार रूम बना के ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे, पॉइंट या कवर क्षेत्र में गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ की तरफ, और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को आना पड़ा है मिड ऑफ पर। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर, और डगआउट में तालियों की आवाज आप सुन सकते हैं। समर्थ कडू ऑलराउंडर खिलाड़ी, स्कोर 20 बगैर किसी नुकसान के। चैंपियन हड़प से टीम बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में स्टार्ट बहुत ही बढ़िया हुआ, ड्रीम स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसी मोमेंटम को बरकरार करने का समय। ओ अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, सुनील चौहान बैक टू द पेवेलियन। पहली सफलता, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए गेंदबाज समर्थ कडू। हड़पसर चैंपियन टीम के लिए पहला झटका, फर्स्ट विकेट। बल्लेबाज के लिए फुटवर्क की जरूरत होती है एक अच्छा स्ट्रोक खेलने के लिए, तो अपने मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है गेंदबाज के लिए, और समर्थकों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहले ओवर में सचिन के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी रही है बैटर संदीप, खास करके सुनील चौहान की। और अब बल्लेबाजी करने के लिए संदीप वीर नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। मुकेश चौधरी जो है ना वो 4 पर बैटिंग कर रहे हैं। समर्थकों की पहली गेंद पर डबल, दूसरी गेंद पर विकेट। संदीप वीर लेग ब्रेक गेंदबाजी और आंसर पर खेलने का प्रयास, चकमा देते हुए गेंद चलेगी विकेट कीपर की तरफ, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। स्कोर 20 पर रुका हुआ, 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। समर्थकों ये भी बहुत अच्छी गेंद, टपा खाते बाहर की तरफ निकल रही है, टर्न एंड बाउंस, वंडरफुल बॉलिंग बाय समर्थकों। स्कोर 20 पर रुका हुआ, डबल विकेट, उसके बाद में लगातार दो बिंदी गेंदें। और नॉन स्ट्राइकर इन पर मुकेश चौधरी आए संदीप के पास, इन्होंने इनके साथ चर्चा की है। शपथ तो हुए लेकिन सफल नहीं हुए, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके कारण गेंद और बल्ले के बीच वो संपर्क नहीं हो रहा है। लेग में कैसे राम पर नहीं किया, स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है 21 फॉर 1, चैंपियन हडपसर। करंट रन रेट 11.45 का है, प्रोजेक्ट स्कोर 45 दिखाई दे रहा है, वो काफी नहीं है। मुंबई के खिलाफ पहले ओवर में आपने 18 रन बनाए, लेकिन उसी मोमेंटम को आपको बरकरार रखना था। इस मैच में समर्थ कडू ने बेहतरीन गेंदबाजी की है, और टप्पा खाते बाहर की तरफ गेंद दिक्कत रही है, बल्लेबाज सफल हुए थे, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, गेंद को आप रीड नहीं कर पा रहे। अच्छे लोग और अच्छी किताबें तुरंत समझ में नहीं आती, उनको पढ़ना पड़ता है, उसी तरह से गेंदों को पढ़ने की जरूरत है। समर्थक कड़ू की ये जो ओवर था बहुत ही बेहतरीन शानदार गेंदबाजी की, और इस ओवर में अनप्लेबल साबित हुए हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर ना स्कोर हुआ 21 फॉर 1। फक्त आता मैदानात जास्त वेळ जाणार नाही याची काळजी दोन्ही संघ घेतील। फेअर क्रिकेट तुम्ही खेळणार, मला माहिती आहे तुम्ही सगळे लेजंड खेळाडू आहेत, आणि एक धाव आरोग्यासाठी, एक धाव आरोग्यासाठी तुम्ही इथे आता मैदानावरती आहात। विशेष करून खराडी चषकामध्ये तुम्हाला एक मोठी संधी मिळाली। गुल्ली गेंदबाजी करने के लिए आए हैं नाजिम, 21 पर 1, और गुलमोर इनसे गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर संदीप वीर, ऑफ साइड पर आप देख सकते हैं इस वक्त खिलाड़ी है मैन गली पॉइंट स्ट्रकावा मेजा 5 under onto the offside and 4 onto the onside, score 21 per 1, champion at upset, change in bowling, Nazim Guli on his bowling mark. So very good delivery, pitching out of the some batsman looking for the big shot onto the onside. There is no contact between bat and ball. Ball going behind the wicket and there can be no run. नाजिम गुलीब धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्क की तरफ आ रहे हैं। टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया। नाजिम गुली की एक खासियत है, लेग ब्रेक और ऑफ ब्रेक बहुत अच्छा करते हैं। नॉन स्ट्राइकर इनसे बल्लेबाज मुकेश चौधरी दोबारा आए, और संदीप वीर जो है ना वो खड़े खड़े बल्लेबाजी कर रहे हैं, डीप इन द क्रीज जाके बड़े स्ट्रोक करने की कोशिश, गेंद को रीड नहीं कर पा रहे। बेहतरीन गेंदबाजी नाजिम द्वारा। इस बार ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का, और ये लगा 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 शानदार छक्का। इस बार रनर में गेंद थी,
और इस तरह का स्ट्रोक तो वो खेलना ही पसंद करते हैं। संदीप बीन is playing on 6, score moves on 27 for 1. Champion out of set. Next ball. अब जाकर रिटर्न बाउंस मिल रहा है और बल्लेबाज संदीप थोड़ा सा निराश। दूसरी एंड पर मुकेश चौधरी को केवल दो गेंदों खेलने का मौका मिला है। अब जाकर तीसरा ओवर है, 4 ओवर का ये मुकाबला। कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन भाई शिवलकर विकेट के पीछे बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। 27 पर 2। संदीप डगआउट की तरफ जाएंगे। न्यू बैटर धीरे धीरे नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे, बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल जिग्नेश। ट्वेंटी 27 पर 2। एक सेमीफाइनल का मुकाबला इसके बाद में आना बाकी है। धनबिन मुंबई पहले मैच में शानदार प्रदर्शन। ट्वेंटी 27 पर 2। टपाखाती गेंद नीचे रही है। अच्छा ओवर। पहले ओवर की अगर कहानी देखें तो इतनी अच्छी नहीं रही थी। पहले मैच में संघर्ष किया था, उनके ऊपर हमला हुआ था, लेकिन इस मैच में नपी तुली गेंदबाज, एक छक्का जरूर है लेकिन उसके बावजूद ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। कमबैक बहुत अच्छा किया नासिम गुल्ली ने। 27 पर 2, 3 ओवर का खेल। 27 स्कोर बोर्ड पर है। स्टार्ट रन का हुआ था लेकिन उसके बाद में क्या कमबैक किया गया। पिछले 2 ओवर में केवल 9 रन। पुनरागमन करना आपको आना चाहिए और वही किया इस मुकाबले में धनबिन मुंबई टीम ने। बाला ठाकर का यह निर्णायक ओवर है। नसीम कुल्ली ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। संदेश देवलीकर को मौका मिला है। बहुत सारे विकल्प है मुंबई के पास। डोंबोली से बिलोंग करने वाले संदेश, सॉरी कल्याण से बिलोंग करने वाले नरेश सावंत के बिल्कुल करीबी दोस्त है और एक ही सोसाइटी में रहते हैं। अच्छा, पहली गेंद पर स्लॉक किया, मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रन। जितनी सोसाइटी कड़क है ना उतना शॉट भी है कड़क है। मैं सोसाइटी चाय की बात कर रहा हूँ। पहली गेंद पर कड़क शॉट बैटर मुकेश चौधरी का। इनको ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, केवल 3 गेंदें खेले हैं। बाकी बल्लेबाजों ने आज अगर स्ट्राइक रोटेट करते तो बिल्कुल बात बनती। 33 2 विकेट के नुकसान पर। संदेश देवलेकर और नरेश सावंत सोसाइटी के लिए काम करते हैं। रिवर्स स्वीप किया, हाँ ये थोड़ा ज्यादा हो गया। बल्लेबाज नौ स्ट्राइक रेट पर अपना विकेट सैक्रिफाइस करेंगे जगदीश परदेशी, क्योंकि मुकेश चौधरी अपने पास स्ट्राइक रखना चाह रहे हैं। और एक छक्का जड़ने के बाद रिवर्स स्वीप खेलने के लिए चले गए ना, तो पहले बॉल रिलीज करने से पहले पोजीशन में आ गए थे। न्यू बैटर अरबीन पहले ओवर में अपने 8 रन बनाए थे। दूसरे ओवर में ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। तीसरे ओवर में एक बार फिर नाजिम गुल्ली ने समा बांधा। स्कोर 34 3 विकेट के नुकसान पर। न्यू बैटर अरविंद 11 पर कर रहे बल्लेबाज मुकेश चौधरी। संदेश देवलेकर की अगली गेंद, ये तीसरी गेंद होगी। 4 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। अगर 2 भी बड़े स्ट्रोक आते हैं तो 50 के आसपास जाने का मौका मिलेगा। कदमों का इस्तेमाल, बेहतर स्ट्रोक है, कमाल का कदमों का इस्तेमाल। गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए मुकेश चौधरी जो करे अपने टीम की मनोकामना पूरी। बेहतरीन बल्लेबाजी।
त्याचबरोबर आदरणीय विष्णू काळभोर साहेब आपल्या फॅमिलीसह इथे या क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेण्याकरता उपस्थित आहेत. त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम वेलकम. इतकी थंडी पडलेली आहे आणि ही फॅमिली आपल्याबरोबर आता क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेते. विष्णू काळभोर आणि त्यांचे संपूर्ण परिवाराचं मनापासून हार्दिक स्वागत. 41 इस ओवर की अगली गेंद संदेश. फुल टॉस गेंद, उसके ऊपर प्रहार, पीछे खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन पर. क्या गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई? बिल्कुल बाउंड्री के बाद 6 रन पनिशमेंट है. चैंपियन सड़क सर बैकफुट पर थे 2 ओवर के बाद. अब दबाव मुंबई के ऊपर क्योंकि इस ओवर में 3 छक्के पहली गेंद पर, उसके बाद में अभी तक अगर देखें तो 3 छक्के और कुल मिलाकर 20 रन. तो ये संदेश का महंगा ओवर है. 2 गेंदों का खिलाना बाकी. स्कोर 47 for 3. Beautiful batting by Mukesh Chaudhary is playing on 23. Excellent batting. कदम ताल अच्छा है. जब इनके पाले में गेंद आ रही है तब जाकर वो बड़े स्ट्रोक खेल रहे हैं और अभी तक प्रभावित किया है. प्रदीप नैनीत एक सदाबहार खिलाड़ी, इस पर कॉम्बॉक्स के सामने समीर चौगुले इनके साथ चर्चा करते हुए. दबाव पूरी तरह से संदेश के ऊपर. विकल्प था, बाला ठाकरे को लेके आ सकते थे, आप संदेश को लेके आए. इस बार खेलने की कोई कोशिश नहीं की गई है. 1 रन मुकम्मल जरूर किया गया. दूसरे के लिए वापस आना चाह रहे थे लेकिन अरबीन इंटरेस्ट सैक्रिफाइस करेंगे. तो अब फिलहाल मुकेश चौधरी ने इस गेंद को इसलिए छोड़ा था कि उनको लग रहा था ये वाइड बॉल होना चाहिए, लेकिन अंपायर का मानना कि ये फेयर डिलीवरी होनी चाहिए. आखिरी गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है इस पारी की. आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष. 48 for 4. पहले ओवर में 18 रन आए थे और उसके बाद में 2 ओवर में 9 रन और इस ओवर में 21 रन. महंगा ओवर संदेश देवलेकर का. फुल टॉस ऑन पर खेलते हैं. लॉन्गर पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है. 1 रन मुकम्मल. फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड. इस ओवर में 23 रन और 1 रन आउट. 1 क्या 3 रन आउट हुए और अब जाकर 4 ओवर के बाद स्कोर 50 रन और इस मैच को जीतने के लिए धनविंद मुंबई टीम को 51 रनों की जरूरत है. एक बहुत ही अच्छा फाइटिंग टोटल हड़पसर चैंपियन टीम का. अब ज्यादा समय आपको नहीं लेना है इस प्रतियोगिता में. जो फाइनल का मतलब आज के दिन का वो आखिरी मुकाबला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुकेश चौधरी ने प्रभावित किया. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी. एक्सीलेंट बैटिंग बाय मुकेश चौधरी. अगर समझो वो दूसरे और तीसरे ओवर में इनको बल्लेबाजी करने का मौका मिलता तो और बेहतर बल्लेबाजी वो कर सकते थे. पहले मैच में भी प्रभावित किया. शॉट सिलेक्शन इनका अच्छा है. कदम ताल बहुत बढ़िया करते हैं और उसके साथ रन बटोरने की चाह और एक लंबी पारी खेलना पसंद करते हैं. इस मैच में शानदार बल्लेबाजी मुकेश चौधरी की. अब आपको मैदान के अंदर जाना है. अड़पसर चैंपियन चलिए मैदान के अंदर. और 11:32 का समय और एक सेमीफाइनल का मैच आना बाकी है. मुंबई के प्रारंभिक बल्लेबाज जल्दी मैदान के अंदर आएंगे और दोनों अंपायर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ रहे. क्या बाला ठाकरे को आप लेके आ सकते थे गेंदबाजी करने के लिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन था. अब संदेश को लेकर इसी ओवर में मुकेश चौधरी ने मेला लूटा और 23 रन बनाए. हड़पसर चैंपियन आपको मैदान के अंदर आना है प्लीज. हड़पसर चैंपियन चले मैदान के अंदर. और धनवीर मुंबई आपके प्रारंभिक बल्लेबाजों को मैदान के अंदर भेजना है प्लीज. मुंबई आपके प्रारंभिक बल्लेबाजों को जल्दी मैदान के अंदर भेजना है. 11:33 का समय और कल टूर्नामेंट का दूसरा दिन होगा. कल कौन सी टीमें खेलने वाले ये भी आपको मैं बताऊंगा. शिवमुद्रा प्रतिष्ठान
संबालाइस खराडी, यशदादा पवार लोहगांव, गजानन कुंभार फ्रेंड सर्कल फलटण, मंगलमूर्ती 11 पीसीएमसी पुणे, वेंकटेश्वर पुणे, मातोश्री 11 हडपसर पुणे, दियांश 11 छत्रपति संभाजीनगर। ए और बी ग्रुप है और कल 7 मुकाबले 8-8 ओवर के होने वाले हैं। तो कल शुरू हो जाएगा ये महासंग्राम 11:45 पर। टेनिस क्रिकेट .in पर इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। समर्थ कडू जिनके ऊपर दारोमदार रहेगा अविनाश रामगुड़े। समर्थ कडू लेफ्ट हैंडर है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। पिछले मैच में आपने देखा था अविनाश रामगुड़े को बल्लेबाजी करते हुए और शानदार प्रदर्शन रहा इनका। अब फिलहाल समर्थ कडू का खेल भी उसी तरह का होता है। शिवलकर, भाई शिवलकर जिनके ऊपर भी निगाह रहेगी, लेदर बॉल का अनुभव है और प्रहार प्रीमियर लीग में इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था और अर्धशतक जड़ा था। दूसरी तरफ संदीप कदम मेमोरियल जो यादगार टूर्नामेंट है उसमें इन्होंने अर्धशतक जड़ा था। समर्थ कडू उभर कर आए थे और प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने। जैसे कि संतोष, इनका जो हेलमेट है उसकी चर्चा होती है। अब 40+ में भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैच शुरू करना है, मैच शुरू करना है। 11:35 का समय हो गया है। हड़पसर चैंपियन, आपकी फील्डिंग आपको अलंकृत करनी है। वक्त बहुत कम है, टाइम इज मनी। और वक्त जो है ना वो रित की तरफ फिसलता जा रहा है, वो तो रुकने वाला नहीं है। कल 11:45 पर यह टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। शिव मुद्रा प्रतिष्ठान, संबलाइंस, यशदादा पवार, गजानन कुंभार, मंगलमूर्ति, वेंकटेश्वरियर्स, मातोश्री 11, दियांश 11, रियांश 11 छत्रपति संभाजीनगर, मंगेश चौहान। और मंगेश चौहान की अगर बात करें तो ये कैसे खिलाड़ी है, लाजवाब प्रदर्शन किया और पहला मेडन ओवर डालने वाले गेंदबाज, टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर डालने वाले गेंदबाज है हड़पसर चैंपियन टीम के फ्रंटलाइन गेंदबाज। और सामने बल्लेबाज की बात करें तो निशांत शिवलकर। पावर प्ले ऑन, मैंडेटरी पावर प्ले मंगेश चौहान। बेहतर स्ट्रोक, शानदार टाइमिंग, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। 4 रन। शुरुआत बहुत बढ़िया और पहली गेंद को ऑन द राइज खेल दिया था। पावर प्ले में बल्लेबाजी करना इनको आता है और सबसे बड़ी बात है जब पावर प्ले ऑन है ना, एक तो आपको गैप ढूंढने, नहीं तो ओवर द टॉप खेलना है। तो इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से टाइमिंग किया और गैप ढूंढा। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से गेंद बाउंड्री रन के बाहर चली गई। दर्शन स्ट्रोक बैटर निशांत शिवलकर का। खराब शॉट, ऑन सर पर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर गेंद के नीचे और मंगेश चौहान ने बदला लिया। निशांत बैक टू द पेविलियन। शॉट खेला ना तो उसी क्षेत्र में आपको खेलना था, कवर मिड ऑफ क्षेत्र में। बल्ला इनका ऑनसाइड की तरफ आया और ये शॉट थोड़ा अच्छा नहीं था। निशांत बैक टू द पेविलियन। फर्स्ट विकेट, पहला ब्रेक थ्रू मंगेश चौहान ने अपने टीम के लिए दिलाया। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बैटर, अब देखते किसको मौका मिलेगा। नंबर 3 पर माजिद, नवी मुंबई। ये भी कमाल के खिलाड़ी है माजिद बलोच और बहुत सारी पारियां मैंने देखे इनके करीब से। आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं और मतलब ऑर्गेनाइजर भी बहुत बढ़िया काम करते हैं माजिद। माजिद बलोच जिनके ऊपर निकाय रहेंगे। स्कोर 4, 1 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ समर्थ कडू। नंबर 3 पर आपको मौका मिला है। विराट कोहली का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, निकी पॉन्टिंग का नंबर है, संगकारा का नंबर है, महान बल्लेबाजों का नंबर है और आपका जल्दी विकेट गिर गया तो जिम्मेदारी आपके कंधों पर बहुत बड़ी। दूसरी तरफ से मंगेश चौहान और एक शिकार करने के लिए तैयार।
स्टंप के बाहर से ऑन सर पर खेल दिया, सुंदर स्ट्रोक है, नहीं रोक पाएंगे, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी, 4 रन। ये माजिद की खासियत है। शानदार स्ट्रोक, इस चौके की मदद से माजिद का खाता खुलता हुआ। सबसे बड़ी बात है विश्वास, अपने कप्तान का, अपने जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए। और दूसरी बात, खुद के ऊपर यकीन रखने का समय आ गया माजिद के लिए। और पहली गेंद पर आपने चौका जड़ा, अब मजा आएगा। देखिए पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर विकेट है, तीसरी गेंद पर चौका है, अब चौथी गेंद पर क्या होने वाला है। स्कोर 8, 21 गेंदों में 43 रनों की जरूरत। वेरी गुड डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंद। विकेट कीपर एंजॉय कर रहे विकेट के पीछे। चेहरे पर मुस्कुराहट है। 2 मिनट के लगा कि ये थ्रो करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद में इन्होंने अब्र गेंदबाजी की। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर माजिद इस वक्त 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। समर्थ कड़ू की बात करें, बेहतरीन टाइमिंग, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, just looking like wow. Majid, another glorious looking stroke played by Majid. Score 12 per man. क्या ओवर है, देखिए चौका, विकेट, चौका, बिंदी गेंद, चौका, ये लेका जोका इस ओवर का। अभी वो आखिरी गेंद है, 5 गेंदों का खेल हुआ है, स्कोर 12 रन। मुंबई, नवी मुंबई और पालघर, ये कॉम्बिनेशन है धर्मिन का। गुजरात, उसके बाद में विदर्भ, मध्य प्रदेश का भी है कोई। ओ कॉपी बुक, कॉपी बुक। और एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, मैग्निफिसेंट, फ्रंट फुट पर अरविंद डिसिल्वा की याद ताजा हुई। ये शॉट देके एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर आएगा tenniscricket.in पर। आखिरी गेंद पर थोड़ी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, फ्रंट फुट पर बल्ले के बीचों बीच और कवर के ऊपर से खेल दिया, ओवर द टॉप। एक बेहतरीन स्ट्रोक, लाजवाब बल्लेबाजी, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक प्लेड बाय माजिद। प्रमोशन का फायदा होता है, कंपनी में आप काम करेंगे, प्रमोशन मिलेगा तो और ऊर्जा मिलती है आपको। नंबर 3 पर आपको भेजा गया और आपने अपना काम पूरा किया। स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तुलना में जरूर करूंगा, चैंपियन ने बनाए थे 18 रन और मुंबई ने बनाए 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कहानी कहां बदल गई थी वो भी एक बार फिर आपको बताऊंगा। बॉलर का नाम बताएंगे तो बेहतर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा ओवर जिसमें केवल 9 रन आए थे और आखिर के ओवर में 23 रन आए थे, तो ये पिक्चर आपके लिए भी पता है कि क्या हुआ था। अब दूसरे ओवर में कितने रन बनते हैं वो देखने वाली बात है। संतोष सामना करने के लिए बल्लेबाज समर्थ कड़ू, पहली बार। पहले ओवर में माजिद ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है। रिव्हर्स स्वीप, फलंदाजाने केला जुगाड, धावसंख्येमध्ये झाले 4 धावांची वाढ। समर्थ कडू, त्याच्या पिटाऱ्यामध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे फटके आहेत। बघा हा फटका ऍक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवरती tenniscricket.in च्या माध्यमातून दाखवला जाईल। पहिल्या चेंडूवरती रिव्हर्स स्वीप खेळलाय, पहिल्या चेंडूवरती त्यानं जुगाड केलाय, पहिल्या चेंडूवरती 4 धावांची वाढ देखील झाली आणि आता मैदानावरती स्वागत देखील झालंय संतोषचं चौकारानं, खणखणीत चौकार। धावसंख्या 20। एकांत धावांचा पाठलाग करत असताना धर्मींचा संघ एका बाजूला पुण्यामध्ये धुरंधर वाट बघतात की त्यांच्या विरुद्ध कोण असणार। यशवंत भाऊ पाचांगे स्पोर्ट शिरूरचा संघ, रिबल्सचा फटका आणि त्या फटक्यामध्ये 4 धावा मिळतात। नेतृत्व बॅटिंग करत असताना समर्थ कडू आणि माजिद बलोच। अपनी बोरिंग मार पर तैयार है संतोष, रूम बना के खेलना चाह रहे थे, अच्छी तरह से टाइम ही नहीं कर पाए। इस कवर पर गेंद को फील्ड किया गया। सेंसिबल बल्लेबाजी, एक गेंद पर माजिद बैकफुट पर और फ्रंटफुट पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनको मौका दिया गया। तकनीक बहुत अच्छी है, गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं माजिद। फ्लाइंग टिप 1 पॉइंट, स्टक कवर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी, ऑफसाइड पर 4 खिलाड़ी। रिवर्स खेल दिया था लेकिन पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है। टाइमिंग तो बढ़िया लेकिन प्लेसमेंट नहीं था। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 22 पर 1।
Now remaining 15 overs and need 29 runs to win this match. Majid playing on 13 and Samat Kudu playing on 5. धीरे धीरे अपने बोरिंग मान पर संतोष आ गए। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर सिंगल है। अब आपके पास 15 गेंदें और 29 रनों की जरूरत। और सिर पर खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक लिया, क्या नहीं, इस बार छोड़ दिया। हम कहते कि गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका। अभी कहेंगे फील्डर ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका। ये कैच होना चाहिए था, कैच होना चाहिए था। समर्थ कड़ू बहुत डेंजरस है और सीधी गेंद आपकी गोदी में आई थी। 26 पॉइंट, 14 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। दूधिया राष्ट्रीय प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, करणी चषक 2025 बैटरी.ai प्रेजेंट करणी चषक 20वां संस्करण। और आज का ये पहला दिन, 11:44 का समय। 26 पॉइंट, Majid playing on 15, Majid playing on 13 and Samarth Kadu playing on 9. दोबारा रूम बना के खेलने का प्रयास किया गया था। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बेहतरीन टाइमिंग, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी बहुत तेजी का तीसरे के लिए वापस आ रहे हैं। विकेट के बीच अच्छी दौड़, चीती की दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर माजिद मेहनत कर रहे हैं, इस जीत के लिए मेहनत कर रहे हैं। और कड़ी धूप में क्रिकेट खेलना और इतना जो क्लाइमेट देखे पूरी तरह से बदल गया है, ठंडा माहौल है, उस वक्त आपको बेहतर बल्लेबाजी करना, गेंदबाजी करना, फील्डिंग करना, यहाँ से बोलना आसान है, मैदान के अंदर जाके परफॉर्म करना ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से फाइनल तक जाना चाह रहे हैं तो आपको बेहतर काम करना पड़ेगा। 29 एक विकेट के नुकसान पर 13 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है। अभी भी मुकाबला दोनों तरफ बना हुआ है, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। बड़ा मुकाबला, संघर्षपूर्ण मैच। बल्लेबाज टैकल पर माजिद उड़ा आसमान की तरफ, मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद है, पीछे खिलाड़ी लिया, कैच आउट। माजिद डिपार्ट, संतोष को सफलता मिली है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग, माजिद आउट। 12 गेंद में 22 चाहिए। थोड़ा सा जो अंतर कम करना चाह रहे थे 6 रनों के साथ बल, लेकिन बात नहीं बनी है, बात नहीं बनी है। माजिद बहुत निराश रहेंगे। मिड विकेट पर एक बड़ा स्ट्रोक खेला गया था, मिड विकेट पर शानदार कैच। सचिन सावंत, सचिन नाइक गेंदबाज है तो सचिन सावंत एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज। मिड रन में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, इनकी तकनीक बहुत अच्छी है। जैसे माजिद ने फ्रंट फुट पर कुछ अच्छे स्ट्रोक जरूर खेले, इस पर मिडल इलेक्शन पर गेंद थी तो मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन मिड विकेट लंबी बाउंड्री है, उसको क्लियर करना इतना आसान नहीं है। 12 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता। बॉलर का नाम अगर बताएंगे तो बेहतर हो जाएगा। अड़सर चैंपियन जग्गू को मौका मिला है गेंदबाजी करने के लिए। जगदीश परदेशी। मैच कंटिन्यू करना है, ज्यादा एक बार फिर रोकना नहीं है, इंपॉर्टेंट मैच है। 29 पर 2, 12 गेंद में 22 चाहिए। कल शिवमुद्रा, संबलाइंस, इष्टदा पवार, गजानन कुमार, फ्रेंड सर्कल पलटन, मंगल मूर्ति, वेंकटेश वारियर, मातोश्री 11, रियांश 11 छत्रपति संभाजीनगर। 8 टीमें खेलने वाली है। 11:45 पर यह मुकाबला शुरू हो जाएगा। पहला मैच सीधा प्रसारण tenniscricket.in पर। इस बार बैकफुट पे जाके गेंद को खेलना चाह रहे थे, बल्ले का किनारा लगा, सुंदर, बहुत ही बढ़िया काम गेंदबाज द्वारा। आपके पास फिलहाल 11 गेंदें 22 रनों की जरूरत है। मिस टाइम चौक, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी, पीछे खिलाड़ी, नीचे खिलाड़ी, आउट। समर्थ डिपार्ट, बिग विकेट। रहा की बाधा को सफलता की सीढ़ी बनाने वाली टीम को चैंपियन कहलाते हैं। हार को जीत में तब्दील करने वाली टीम को चैंपियन कहलाते हैं। अब फिलहाल समर्थ कुडू बैक टू द पेवेलियन।
हड़प से चैंपियन। ये कमाल का मैच है। हड़प से चैंपियन बनाम धनबिन मुंबई। और नए बैटर मैदान के अंदर आ रहे बल्लेबाजी करने के लिए। अब सचिन नाइक को मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए। सचिन सामंत, सचिन नाइक। क्या सचिन नाइक करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक? टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अंपायर की निगाहें टाइमिंग के ऊपर भी रहेगी। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। 29 पर 3। ओवर की बात करें तो तीसरा ओवर प्रगति पर है। सचिन सावंत, सचिन नाइक, जगदीश परदेशी। 10 गेंद 22 रनों की जरूरत है। विकेट कीपर का आवाज यहां तक आ रहा है। अब आगे गेंद है, लॉन्ग पर खिलाड़ी के लॉन्ग पर गेंद के नीचे, ये क्या छोड़ दिया। रन बन सकता है, दूसरे के लिए वापस आएंगे। रन बनाना बहुत जरूरी है। कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर टूटा, गेंदबाज का दिल टूटा है। अब जाकर स्कोर 9 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। बहुत बड़ा ग्राउंड है और इसको क्लियर करने के लिए परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट आपको खेलना पड़ेगा, तभी जाकर गेंदें जो है ना बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। नहीं तो इस मुकाबले में आउट होने की संभावना 2 बार बच गए हैं। 31 विकेट के नुकसान पर 9 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। इस बार कट करना चाहते थे, विकेट कीपर जोरदार अपील कर रहे हैं। एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट है। गुस्सा ज्यादा था, आत्मविश्वास कम था। और आउट ऑफ द स्टंप गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी और बेहतर विकेट कीपिंग विकेट के पीछे। अब आपके पास 8 गेंदें 20 रनों की जरूरत है। दबाव बढ़ता हुआ धनबीन मुंबई के ऊपर। इस बार भी मिस टाइम स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे, ये कैच होना चाहिए। इस बार भी छूट गया। इस बार भी कैच छूटा है। जी हाँ। 7 गेंदें 18 रनों की जरूरत है। जीवनदान बैटर को मिला। रोचक मुकाबला है, कहानी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प कहानी है। आखिरी गेंद इस ओवर की, 7 गेंदों का खेल, 18 रनों की जरूरत। ऑफसाइड पर बेहतरीन स्ट्रोक है। स्ट्राइक कवर पर एक खिलाड़ी दायरे के अंदर, एक खिलाड़ी है कवर पॉइंट पर, फुटबॉल खेले हैं। 2 रन मुकम्मल, तीसरे के बारे में सोच रहे, तीसरा रन मुकम्मल करेंगे नहीं, देखने बाद 3 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। तो आपके पास 15 रन अभी भी बचे हुए डिपेंड करने के लिए। चैंपियन, हड़प चैंपियन। 6 गेंद में 15 रनों की जरूरत है। और अब टाइमिंग भी देखेंगे, जिस तरह से टाइमिंग के ऊपर भी आपकी निगाह रहेगी। छह गेंदे 15 रनों की जरूरत है। 15 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इंटरेस्टिंग मैच, कांटे की टक्कर है। एक तरफ मौका दोनों के पास है। विजय तांबे, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इनको मिला था, विजय तांबे को। और ये तुरुप का पत्ता है। समय देखिए 11:53 का हो गया है। अत्यंत महत्व का सामना। स्ट्राइकर पर बैटर बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल सचिन नाइक। 6 गेंदे, जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। फुल टॉस, इसके ऊपर प्रहार, गेंद बॉल लेने के बाद 6 रन। सचिन नाइक कर रहे सर्जिकल स्ट्राइक, मिलेंगे इनको बहुत सारे लाइक। ब्यूटीफुल शॉट। बॉल की जरूरत है। अब कहानी में पलटवार। 5 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है। विजय तांबे गेंद को लैंड नहीं कर पाए।
अगर आप लैंड नहीं करेंगे तो बल्लेबाज सही जगह पर लैंड करने के लिए तैयार है। धनबीन की बल्लेबाजी 42 3 विकेट के नुकसान पर है। 5 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है और अड़पसर चैंपियन टीम के लिए जीतने के लिए बिल्कुल वो 5 गेंदें अच्छी डालनी है। सचिन सावंत, सचिन नाइक, धनबीन मुंबई के दो जाबाज खिलाड़ी और अड़पसर चैंपियन की तरफ से विजय तांबे गेंदबाजी करे और पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी। 42 पर 3। बेहतरीन टाइमिंग, इस विकेट को लॉफ्ट किया था ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के बारे में बने लिया, खतरा हो सकता है। 2 रन मुकम्मल किए दोनों बैटर ने। धनबीन मुंबई पहुंच चुके इसी के साथ 44 3 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। कड़ा संघर्ष मैदान के अंदर अड़पसर चैंपियन और धनबीन सीसी के बीच। व्हाट अ मैच। विजय तांबे अब जाकर इस ओवर की बात करें तो 8 रन खर्च के, एक छक्का, उसके बाद में डबल और विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाई सचिन सावंत और सचिन नाइक ने। फील्डिंग, फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग पर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन है। उसके साथ फील्डिंग में तब्दीली करते हुए खासकर के बल्लेबाज सचिन नाइक के लिए 15 पर गेंद 6 गेंदों का सामना किया है। 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है। बड़ा मुकाबला। गेंद को ड्राइव किया, अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग पर खिलाड़ी बॉडी नंबर तैनात है, बहुत तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया गया। दूसरे के लिए वापस आए, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते दोनों बैटर। अड़पसर की टीम के लिए, चैंपियन टीम के लिए बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है फील्डिंग में। 46 पर 3। अब 3 गेंदों में 5 रनों की जरूरत है। कहानी इंटरेस्टिंग, कंपल्सरी चेस है, ये भी नहीं आपको भूलना है। 3 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता। धनबीन सीसी संघाला सामना जिंकण्याकरता, धनबीन मुंबईला सामना जिंकण्याकरता, तर या 5 धावा वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न हडपसर चॅम्पियनचा संघ करणार आहे। मैदानावरती युद्ध सुरू आहे। विजय तांबे, सचिन नाईक, सचिन सावंत, बॅट आणि बॉलमध्ये जुगलबंदी सध्या आपण पाहतोय। प्रेक्षकांसाठी परभणी ठरणारा सामना। कुठे मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा विजय तांबे, खेळण्याची जबाबदारी सचिन नाईकची। ऑन साइडला मनगडाचा वापर करत चेंडू बळवलाय मिडविकेटच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती जोपर्यंत पकडेल तोपर्यंत 2 धावा आरामात पूर्ण केल्यात। लीजन खेळाडू आहेत, दोन्ही लीजन खेळाडू आहेत। उर्वरित चेंडूचा विचार 2 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता। कंपल्सरी चेस आहे, हे विसरायचं नाहीये। महत्वाचा सामना, अटीतटीचा सामना, रंगतदार सामना, रोमहर्षक सामना प्रेक्षकांसाठी परभणी ठरतोय। अतिशय दर्जेदार सामना। आता हे मैदान कुठे राहिले? हे मैदान म्हणजे रणभूमी झाले आणि ही जर रणभूमी असेल तर मैदानातला प्रत्येक खेळाडू हा योद्धा आहे। उर्वरित 2 चेंडूमध्ये 3 धावांची आवश्यकता। 48 ला 3। धनबीन मुंबई हडपसर संघाला या 3 धावा वाचवायचे। 2 चेंडू शिल्लक आहेत। गोलंदाजी मार्क प्रति विजय तांबे, विकेट अतिशय महत्वाचा असेल। मैदानात जणू काय आणलाय खेळाडूने युद्धाचा आव, चांगलाच रंगलाय दुसरा डाव। हा सामना पाहण्याकरता उभा टाकलाय अख्खा गाव। कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव। स्वीप केलाय, सुरेख फटका। लॉंग लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक, 2 धावा पूर्ण होतील। 1 चेंडू आणि जिंकण्याकरता एका धावेची आवश्यकता। काय सामना रंगलाय या थंडीत देखील, एक कडक सामना। या थंडीमध्ये गरमागरम सामना। एका बाजूला चॅम्पियन संघाला ही 1 धाव रोखायची आहे, दुसऱ्या बाजूला धनबीन मुंबई संघाला 1 धाव या ठिकाणी पूर्ण करायची आहे। 1 धाव पूर्ण केली तर धनबीन मुंबईचा संघ विजय होईल, जर नाही केली तर चॅम्पियन संघ इथे या मॅच मध्ये चॅम्पियन बनेल। हडपसर आणि मुंबई असा सामना रंगलाय। मैदानावरती सचिन सावंत, सचिन नाईक, विजय तांबे हे त्रिकूट आहे। सामोरं जाईल सचिन नाईक, 21 धावसंख्येवरती खेळतोय। मागे टपला यष्टीरक्षक, पुढे उभा गोलंदाज, आजूबाजूला उभे क्षेत्ररक्षक। उधळण्या तुझा डाव, ते तुला कधीच देणार नाही धाव। या साऱ्यांना चकवशील तरच तुला मिळेल धाव। काय सामना आहे, छत्री आपल्याला बघायला मिळते। चेंडू हवेत, ओ माय गॉड, स्पर्धेतला मोठा अपसेट। शेवटच्या चेंडूवरती हडपसर चॅम्पियन संघ या सामन्यात विजय ठरतोय। रहा के वादा को सफलता के सीढ़ी बनाने वाले टीम को चैंपियन कहलाते हैं। कमजोरी को ताकत में तब्दील करने वाले टीम को चैंपियन कहते हैं। शानदार, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन हडपसर चैंपियन टीम का।
और ये मुकाबला म्हणजे एखाद्याच्या दुसऱ्याच्या तोंडातला घास कसा काढावा हे हडप सरने या ठिकाणी शिकलो. हडप सर, आपण टॉस साठी यायचंय. त्याचबरोबर यशवंत पाचंगे आपण देखील या. मुकेश मुकेश फक्त लगेच टॉस साठी आहे. मुकेश चौधरी टॉस साठी आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला अमित तापकीर, अविनाश रामगुडे आपण तयार टॉस साठी. ओके, सचिन तयार आहेत. काय सामना होता. ही उद्याच्या मॅचची नांदी आहे. मुकेश चौधरी कॅप्टन पडमा. एसटी रक्षक कोण होतं. एसटी रक्षक मुकेश चौधरी. एसटी रक्षक कोण होतं. आपणची पण कमाल आहे. एकदम भारी, एकदम भारी. एसटी रक्षकचा रोल देखील महत्वाचा आहे.